सभी को नमस्ते। आज हम त्वा और ल्यप प्रत्यय की प्रत्ययों के विषय में पढ़ेंगे। त्वा और ल्यप प्रत्ययों को बताते हुए महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी में लिखते हैं, समान कर्तृकयोः पूर्व काले। अर्थात वाक्य में दो क्रियाओं का समान कर्ता होने पर पूर्व काल वाली क्रिया से पूर्व काल को कहने में त्वा प्रत्यय होता है। तो इसमें एक और ये जो है बात हमको जो समझने की है कि जो एक और सूत्र वो देते हैं पाणिनि जी, समासे न पूर्वेक तो ल्यप, अर्थात यदि उस धातु से पूर्व अव्यय या उपसर्ग आदि में हो तो त्वा के स्थान पे ल्यप हो जाता है और इससे कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं आता। दोनों स्थितियों में शब्द अव्यय बन जाता है और उसके रूप अव्यय बन जाने के कारण से नहीं चलते। त्वा तो सुनक सुनह, त्वा तो सुनक सुनह सूत्र से इनकी अव्यय संज्ञा का विधान किया गया है त्वा प्रत्यांत की, और ल्यप जो उसके स्थान में है इसलिए स्थानीवत होने से उसकी भी ल्यप प्रत्यांत की भी अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो अब इसको हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यजदत्त भुक्त्वा विद्यालयम गच्छति, यजदत्त खाकर विद्यालय को जाता है। तो यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हैं। भुक्त्वा एक तो खाना क्रिया हो रही है, दूसरा जाना क्रिया हो रही है। तो इन दोनों क्रियाओं में जो है इन दोनों क्रियाओं का कर्ता एक यजदत्त ही है। तो इसलिए जो है पूर्व काल में घटित होने वाली जो क्रिया भुज धातु है, भुज है, खाना क्रिया है, उसमें त्वा प्रत्यय हो जाएगा। भुज में त्वा प्रत्यय होके इसका अर्थ हो जाएगा यजदत्त खाकर विद्यालय जाता है। तो अब इसके अन्य उदाहरण हम देखते हैं। शिष्य स्नात्वा पाठम पठति, शिष्य स्नान करके पाठ को पढ़ता है। तो दोनों क्रियाओं का पढ़ने और स्नान करने की दोनों क्रियाओं का कर्ता शिष्य ही है। तो पूर्व ऐसी स्थिति में पूर्व काल वाली जो क्रिया है स्नाद धातु से, स्नान क्रिया से जो है त्वा प्रत्यय हो गया है। सह मित्रम दृष्ट्वा ग्रामाद आयाति, वह मित्र को देखकर गांव से आता है। तो यहाँ पर जो है दृष्टवा, दृश्य देखना जो क्रिया है वो पूर्व काल वाली है, इससे त्वा प्रत्यय हो जाएगा। कृषक है दुग्धम दुग्ध्वा क्षेत्रम प्रति गच्छति, कृषक जो किसान दूध को दूह करके खेत की ओर जाता है। तो यहाँ पे दूध को दूहना और जाना, इन दोनों क्रियाओं का कर्ता किसान है। तो पूर्व काल वाली जो क्रिया है दूह से जो है ये त्वा प्रत्यय होके दुग्ध्वा बन गया। बालक वाक्यम उक्त्वा लिखति, बोलना और लिखना दोनों क्रियाओं करता बालक ही है। तो ऐसी स्थिति में पूर्व काल वाली जो वच धातु है उससे त्वा प्रत्यय होके उक्त्वा बन गया है। तो अब कुछ उदाहरण हम ल्यप प्रत्यांत के देखते हैं, जो त्वा के स्थान पे ल्यप आदेश होके शब्द शब्द बनते हैं उनके। परीक्षा उत्तीर्य रमा मोदते, परीक्षा को उत्तीर्ण करके रमा प्रसन्न होती है। तो यहाँ पे उत्तीर्य शब्द है, उत्तीर्य शब्द में उत पूर्वक जो है त्रि धातु है। तो ऐसी स्थिति में त्वा के स्थान पे ल्यप हो जाता है, ल्यप का यह शेष रहता है, पै का अलंतम से लय का लशक आदित्य से संज्ञा करके लोप हो जाता है। तो पुत्रम आहूय पिता पृष्ठवान, पुत्र को बुला करके पिता ने पूछा। यहाँ पर भी दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही है, पिता है। तो पुत्र को पहले बुलाने क्रिया है, उसका कर्ता भी कौन है, पिता है, और पूछने क्रिया का भी कर्ता पिता है। तो यहाँ पे पूर्व वाली जो क्रिया है बुलाना क्रिया, उसमें त्वा होके आंग पूर्वक है चूंकि वो, इसलिए त्वा के स्थान पे ल्यप हो जाएगा। तो देवदत्त वेदम आदित्य गृहस्थी भवती, देवदत्त वेद को पढ़ करके गृहस्थी होता है। यहाँ पर भी इसी प्रकार आदि पूर्वक
ईंग देने धातु है, तो उसमें लेप हो जाता है, तो बन ऐसा करके अद्वितीय शब्द बन जाता है। वणिक धनम संग्रह्य दानम ददाति, वणिक जो व्यापारी है धन का संग्रह करके दान को देता है। यहाँ पर भी दोनों क्रियाओं का कर्ता वणिक है, व्यापारी है। तो ये पूर्व वाली जो संग्रहण की क्रिया है, जो संपूर्ण ग्रह धातु है, तो इसमें जो है ये लेपत्वा के स्थान पे लेप हो जाता है। तो मयूर प्रनृत्य मन हरती, मयूर मोर जो है नाच करके अच्छी प्रकार से नाच करके मन को हरता है। तो यहाँ पे भी पूर्व काल वाली जो नाचना क्रिया है उसमें त्वा होकर के, क्योंकि प्रपूर्वक है वो, तो इसलिए त्वा के स्थान पे लेप होके प्रनृत्य शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार आज के पाठ में हमने देखा कि यदि दो क्रियाएं हो रही हैं और उनका कर्ता एक ही है, तो जो पूर्व काल वाली क्रिया है उससे जो है त्वा प्रत्यय हो जाता है पूर्व काल को कहने में, और उस त्वा के स्थान पे जो है लेप भी हो जाता है यदि उस क्रिया के साथ में कोई उपसर्ग आदि जुड़ा हुआ हो तो। तो इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि भविष्य में डाले जाने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, इनकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।